हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.4। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ाया था। ये एक ज्योमेट्री बॉक्स में आपके इंस्ट्रूमेंट मिलता है और इसको यूज करते हैं हम एंगल को मेजर करने, राइट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो हम फाइनली अब वो जो हमने प्रोटेक्टर के और एंगल मेजर करने के कंसेप्ट पढ़ लिए थे उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एक्सरसाइज में। तो आई होप सब लोग रिवीजन कर रहे होंगे। सो यस, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। पेज नंबर 97 पे दी है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में। सो 5.4 एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ, सबसे पहले अ राइट एंगल एंड फिर अ स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज द मेजर ऑफ, व्हाट इज द मेजर ऑफ का मतलब होता है कि क्या होगा इसका मेजर। मेजर मतलब नाप, यानी कि एक राइट एंगल कितना मेजर का होगा, कितने नाप का होगा, यानी कितने डिग्रीज का होगा। यस, हम किस में नापते हैं एंगल को? डिग्रीज में नापते हैं, हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था। सो यस, हमें बताना है कि राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्रीज होते हैं। सो जैसे कि हम ऑलरेडी ये स्टार्टिंग में ही हमने एंगल्स पढ़ लिए थे, राइट एंगल स्ट्रेट एंगल कैसे बनते थे ये एंगल्स। मैं अगर आपको बताऊं तो एक राइट एंगल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और वहीं एक स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरीके से, राइट। सो हमने राइट एंगल स्ट्रेट एंगल मोस्टली कहाँ से समझे थे? क्लॉक की हेल्प से समझे थे। तो मैं वहीं ले चलती हूँ आपको कि अगर हम एक क्लॉक को देखें फिर से तो ये एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, एक राउंड लगा रहे हैं और वो मैंने बताया था आपको कि एक राउंड कितने डिग्रीज का होता है। एक पूरा सर्कल डिवाइड होता है 360 डिग्रीज में, यानी कि एक पूरा ऐसा गोल एंगल बने तो वो 360 का होगा। कैसा गोल एंगल? ऐसा गोल एंगल यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है? 360 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये पूरा 360 है तो ये जो है ये क्या है? आधा है, आधा गोला है, यानी सेमी सर्कल है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का, तो सेमी सर्कल कितने का होगा? सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा। तो अगर एक फुल सर्कल मेरे को 360 डिग्री एंगल शो कर रहा है तो आप बताइए कि हाफ सर्कल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 का हाफ कर देंगे। जब पूरे सर्कल को आधा करोगे तब आपको आधा सर्कल मिलेगा। तो पूरे सर्कल में जो एंगल बन रहा है उसको आधा करो तो आधे सर्कल में बनने वाला एंगल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री का आधा करेंगे। आधे का मतलब डिवाइड कर दो 2 से, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसका जब डिवीजन करेंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री, यानी कि इस पूरे का अगर मेरे को ये इतना आधा चाहिए तो ये कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। और ये जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है ये एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल। यस, ये एंगल क्या है आपका? स्ट्रेट एंगल। और हमसे पूछा गया था कि स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है। तो स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना आया? स्ट्रेट एंगल का मेजर आया 180 डिग्री। कैसे आया? ऐसे आया कि एक पूरे सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। एक सर्कल को जब हम हाफ पार्ट में करते हैं डिवाइड, तो ये जो हाफ पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया तो ये आधा जो एंगल बनता है यही होता है क्या? स्ट्रेट एंगल। तो आधा इस तरफ बनेगा, आधा उस तरफ बनेगा और ये आधा आधा मिला के क्या हो जाएगा? पूरा एक बनेगा। तो 180 और 180 मिला के कितना हो रहा है? 360 डिग्रीज। 180 प्लस 180 करिए 360 डिग्रीज मिलेगा, यानी कि हाफ इस तरफ है हाफ इस तरफ है, दोनों हाफ को मिलाओ तो एक कंप्लीट गोला बन जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल कितने का बनता है? 180 डिग्रीज का, याद रहेगा। चलिए अब स्ट्रेट एंगल के बाद में आपको कहानी समझाती हूँ। किसकी? हम कहानी देखते हैं राइट एंगल की। तो जब मैं आपको क्लॉक समझा रही थी तो हमने क्या किया था? हमने इसको ऐसे हाफ में डिवाइड किया तो ये क्या हुआ था? यहाँ स्ट्रेट एंगल बन गया। अब अगर मैं इसको और ऐसे हाफ में डिवाइड कर देती थी तो ये क्या हुआ? 180 का भी आधा हो गया, यानी आधा इस तरफ पहुंचा होगा आधा इस तरफ। कितना होगा? हाफ हाफ।
180 का हाफ करोगे आप तो मिलेगा 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। ये बीच में से क्या हुआ, डिवाइड हो गया, यानी 180 आधा उस तरफ 90, आधा इस तरफ 90, 90 प्लस 90 करेंगे कितना मिलेगा 180 डिग्रीज। यानी कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसे आप ध्यान से देखो, कैसा दिख रहा है ये एंगल, राइट एंगल जैसा दिख रहा है। यस, हमने इसको इस फॉर्म में बनाया था, अगर इसको मैं ऐसे बना दूं तो भी वो रहेगा, तो क्या राइट एंगल, बस उसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, रोटेट कर दिया गया है। तो ये देखिए ये इसी टाइप का बन रहा है, जैसे कि ये ऐसा बन रहा है। तो राइट एंगल कब बनता है, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे मिलती है, तो वहां पे बनता है क्या, राइट एंगल। तो देखिए यहाँ राइट एंगल बन रहा है और उसका मेजर कितना आया है, 90 डिग्रीज आया है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट एंगल होता है 90 डिग्रीज का और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्रीज का। अब मैंने आपको यूं ही रटने नहीं बोला है, मैंने आपको बकायदा पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हमको 90 डिग्री मिलेगा और कैसे मिलेगा 180 डिग्रीज। एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होती है। हमने पढ़ा है कि ये एक पूरा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 360 इक्वल पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइडेड रहता है। तो अगर ये 360 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 300 हर एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है, तो पूरा मिला के क्या होगा 360 डिग्री। इस पूरे को अगर मैं क्या करूं, आधा करूं, तो 360 का आधा कितना मिलेगा मेरे को 180 डिग्री। तो ये आधा हो गया क्या, स्ट्रेट एंगल। और अब अगर मैं स्ट्रेट एंगल का भी क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो यहां मेरे को क्या मिलेगा 90 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा मेरा एक राइट एंगल बन जाएगा। तो ध्यान रखिए राइट एंगल कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हमेशा अगर लिखा है राइट एंगल है तो राइट एंगल का मतलब होता है कि कितना डिग्रीज है वो 90 डिग्रीज है। और वहीं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर लिखा है कि स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल कितना मेजर करेगा 180 डिग्रीज मेजर होगा। क्लियर हुआ। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा राइट एंगल 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्रीज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये इस टाइप के, क्योंकि इनके चांसेस होते हैं पेपर में आने के, एग्जाम में आने के। एक एक नंबर का क्वेश्चन पैटर्न जो नया शुरू हुआ है उसमें आपको मैच द कॉलम्स मिलते हैं, ट्रू फॉल्स मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ ट्रू फॉल्स दिया है तो वहाँ क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स का ही आए एग्जाम में। क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि हो सकता है इसको उठा के मल्टीपल चॉइस में डाल दें। इसलिए हमको ध्यान से समझकर चीजें करनी है, याद मत करना कि पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स एंड सो ऑन। ओके चलिए तो से ट्रू और फॉल्स ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है यानी सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे है फॉल्स यानी कि गलत। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ए पार्ट, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब इसका इस साइन का क्या मतलब है, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, फिर ये साइन और 90 डिग्रीज लिखा है। तो इस साइन का मतलब होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, ये जो साइन है तो इसका जो क्लोज्ड पोर्शन होता है वो जिसकी भी तरफ होता है वो माना जाता है कि क्या है, स्मॉल है। और इसका साइन का जो ये जो ओपन पोर्शन होता है ये जिस भी चीज की तरफ होता है वो माना जाता है क्या है, बिग है या फिर लार्ज नंबर है। ये साइन जब भी लगा हो तो आप उसका डायरेक्शन देखना, जहां भी ये क्लोज्ड है ना, यहाँ पे ये देखिए एक चोच, चिड़िया की चोच जैसा दिख रहा है ये, तो ये क्लोज्ड वाला पोर्शन होता है स्मॉल क्वांटिटी, छोटी चीज की तरफ, और ये खुला वाला पोर्शन होता है बड़ी क्वांटिटी यानी कि लार्ज नंबर की तरफ, लार्ज चीजों की तरफ, बड़ी चीजों की तरफ। तो ये दो चीजों को कंपेयर करने का काम करता है। अगर यहाँ मैं देखूं और यहाँ मैं लिख दूं क्या, ये मैं लिख दूं यहाँ पे 4 और यहाँ मैं लिख दूं 6, तो ये क्या बता रहा है, इसको कैसे रीड करेंगे, 4 इज स्मॉल या फिर लेस देन 6, यानी कि 4 क्या है, लेस है, किससे, 6 से। यानी कि 4 और 6 का हमने कंपेयर किया, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे यही बता रहा है, यहाँ देखिए ये बंद कहाँ है, इस तरफ, यानी ये वाली चीज क्या है, छोटी है और ये चीज क्या है, बड़ी है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, मेरे साथ रीड करिए, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेस, इस तरफ वाला छोटा होता है,
इज लेस देन 90 डिग्रीज, यानी कि जो एक्यूट एंगल है वो बोल रहे हैं कि छोटा होगा काहे से, 90 डिग्रीज से। तो क्या ऐसा होता है? तो बताइए मेरे को, एक्यूट एंगल हमने क्या पढ़ा था? एक्यूट एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि एनी एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल, यानी राइट एंगल से छोटा वाला एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। और राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्रीज। तो राइट एंगल से छोटा मतलब 90 डिग्रीज से छोटा। तो यहाँ भी ये लोग भी यही कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल है जो वो 90 डिग्रीज से छोटा होगा। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। कहाँ से सही हुई? क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल से छोटे वाले एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं और राइट एंगल ही होता है 90 डिग्री। तो इन्होंने यहाँ पे राइट एंगल ना लिख के क्या लिख दिया? 90 डिग्रीज लिख दिया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, बट अब हमें नहीं होगा क्योंकि हमें पता चल गया कि राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री का मतलब ही स्ट्रेट एंगल होता है। तो हम इजीली यहाँ पे ये चीजें को डिकोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए बी, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर जो है वो लेस है किससे? 90 से। ऑब्ट्यूज एंगल क्या पढ़ा था? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल्स होते हैं जो राइट एंगल से बड़े होते हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल से होते हैं छोटे। बिल्कुल हमने देखा था यहाँ पे ऐसे एंगल, जो ये राइट एंगल अगर मैं बनाऊं तो राइट एंगल से तो थोड़ा बड़े होंगे, लेकिन स्ट्रेट एंगल अगर ये पूरा स्ट्रेट बनाते तो उससे छोटा ही जाएगा, है ना। यानी यहाँ कहीं भी हो सकता है वो, बस यहाँ नहीं हो सकता और वहाँ नहीं हो सकता। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे एंगल्स कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ क्या लिखा है कि ऑब्ट्यूज एंगल तो छोटा है 90 से, तो छोटा है क्या? नहीं, 90 से छोटा वाला तो एक्यूट कहलाता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा कहलाता है क्या? ऑब्ट्यूज। यानी अगर यहाँ 180 डिग्री लिखा होता कि ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है तो हम कहते हैं बिल्कुल सही है, पर 90 से छोटा होता है क्या? नहीं, 90 से तो बड़ा ही होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180, यानी कि एक रिफ्लेक्स एंगल बड़ा होता है किससे? 180 से। तो क्या पढ़ा था हमने रिफ्लेक्स एंगल में? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो कि एक स्ट्रेट एंगल से भी बड़े होते हैं, इस तरीके से। यानी स्ट्रेट एंगल आपका यहां तक खत्म हो जाता, लेकिन ये और आगे आ गया। तो यानी कि रिफ्लेक्स एंगल आर दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन अ स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्रीज का। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा है तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्रीज से बड़ा है। बिल्कुल, तो 180 डिग्री से ये रिफ्लेक्स एंगल की तरफ फेस ओपन है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बड़ा है 180 डिग्री से। सही बोल रहे हैं ये लोग। तो इसको क्या कर दोगे आप? ट्रू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डी वाला देखिए, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। बोल रहे हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर घूम के आना। एक पूरा चक्कर घूम के आना मतलब एक पूरा सर्कल फॉर्म करना, और पूरा सर्कल फॉर्म होता है तो कितना एंगल बनता है? कंप्लीट एंगल, जिसका मेजर क्या होता है? 360 डिग्री। तो ये लोग भी यही बोल रहे हैं क्या? तो यस, वो बोल रहे हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 होता है, तो होता ही है, यानी कि ये बात क्या हो गई? ट्रू हो गई। क्लियर हुआ? आगे लास्ट देखिए इसका, इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्रीज, यानी कि अगर एंगल ए कितना है? 53 डिग्रीज का है। एम का मतलब क्या होता है? मेजर, यानी कि एंगल ए का नाप। तो मेजर ऑफ एंगल ए, ये जो मेजर ऐसे लिखा हुआ है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म ये एम लिख देते हैं एंगल के आगे। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्री, यानी कि एंगल ए 53 डिग्रीज का है, एंगल बी 35 डिग्रीज का है, देन मेजर ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। पूछा है कि एंगल ए बी से बड़ा होगा, यानी ये बोल रहे हैं ए बड़ा है बी से। तो देख लो बड़ा है क्या? ए 53 है, बी 35 है, और हमें पता है कि 53 बड़ा होता है 35 से, है ना। तो यानी कि ए बड़ा होगा बी से, तो वही उन्होंने लिखा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ बी वाला स्टेटमेंट फॉल्स आया है, बाकी सब ट्रू है। तो यानी कि बाकी सारे स्टेटमेंट सही सही दिए हैं।
तो बी का भी हम देख लें सही क्या होगा। तो बी में बोला था ऑब्ट्यूस एंगल 90 से कम होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री और लेस देन होता है 180 डिग्री। तो अगर स्टेटमेंट अब हो सकता है आप रट के चले जाओ कि ऑब्ट्यूस एंगल वाला फॉल्स है, पर वो लोग क्या करें कि वो ये ना लिख के लेस देन 90 ना लिख के वो लिख दें कि ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है, तो ये बात तो सही हो जाएगी, तो उसमें हम ट्रू लगाएंगे। हो सकता है वो लिख दें ऑब्ट्यूस एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि जो मैंने आपको एंगल के कंसेप्ट पढ़ाए हैं उनको ध्यान में रखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि मेन यही है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहां पे आपको ऐसे भी कुछ वो दे सकते हैं। तो आपको जो भी चीजें फॉल्स है उनका ट्रू भी पता होना चाहिए कि अगर ये चीज गलत दी है ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में तो सही चीज क्या है। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है, 180 से कम होता है, इन दोनों में से कुछ कहें तो ट्रू होगा, लेकिन अगर वो कहें कि 90 से छोटा होता है तो बिल्कुल फॉल्स है। क्लियर हुआ? चलिए, तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया है, फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड हो गया। आइए एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ, यानी कि हमको कुछ एंगल्स लिखने हैं। अब वो काय के एंगल लिखना है, तो सम एक्यूट एंगल, यानी कि कुछ एक्यूट एंगल लिखना है हमको मेजर अपने मन से कि ये वाले इतना डिग्रीज में एक्यूट होगा, इतने डिग्रीज में एक्यूट होगा। सिमिलरली ये चीज करनी है सम ऑब्ट्यूस एंगल के साथ, यानी कि हमको कुछ एग्जाम्पल्स देना है ऑब्ट्यूस एंगल के भी। और नीचे लिखा है गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, और कम से कम हमको 2 एग्जाम्पल्स तो देने ही देने हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो है हमारा वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है क्या, ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो, यानी राइट एंगल से क्या हो, कम हो, तो वो हो जाते हैं आपके एक्यूट एंगल। तो देख लीजिए 90 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल है वो आप लिख सकते हो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं 89 डिग्रीज एक्यूट होगा? यस, 90 से कम चाहिए, तो 90 से कम होता है 89 डिग्रीज, तो मैं इसको लिख सकती हूँ। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 88 डिग्रीज? तो यस, 90 से कम होता है 88। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 72 डिग्रीज? यस। क्या मैं लिख सकती हूँ 50 डिग्रीज? यस। सारे एंगल जो 90 से कम है वो हम लिख सकते हैं। तो क्या मैं 0 डिग्रीज लिख सकती हूँ? हाँ, पर 0 डिग्री का कोई एंगल बनेगा भी क्या? देखिए, जो मैंने आपको प्रोटेक्टर यूज करना सिखाया था उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ मार्किंग होती है 0 से, और हम क्या करते हैं, हमारी जो लाइन होती है एंगल की नीचे वाली, तो उसका ये वर्टेक्स वाला पॉइंट यहाँ सेंटर में रखते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने सेंटर में ये रखा और यहाँ मैं 0 से शुरू करूँ। अब मैं 0 से शुरू करूँ, मुझे 0 का ही एंगल बनाना है, तो क्या मैं ऊपर जाऊँगी? नहीं जाऊँगी, यानी कि मेरा 0 डिग्री का एंगल तो यही का यही बना रह जाएगा, और ये क्या कोई एंगल है? नहीं, ये कोई एंगल है ही नहीं, तो इसलिए 0 को हम नहीं लेंगे। वैसे नहीं तो 0 से 80 तक, 0 से मैं बोल सकती हूँ 89 तक, 90 से बिल्कुल कम, तो 0 से 89 तक आप कोई भी डिजिट्स लिख सकते हैं काय में एक्यूट एंगल के लिए, पर 0 लिखो ही मत लिखो, जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री का देखिए एंगल बन ही नहीं रहा है। आप कहेंगे मैम 1 डिग्री लिख दें हम, तो आप 1 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 डिग्री क्या है, 90 से कम है, 1 डिग्री का एंगल बिल्कुल बन जाएगा। देखिए इस तरह का कुछ एंगल बनेगा, 0 से जस्ट ऊपर वाली लाइन पे जो एंगल बनेगा वो 180 का होगा, बहुत ही छोटा एंगल होगा, पर होगा। 0 का तो उसी लाइन पे रह जाता तो कोई एंगल ही फॉर्म नहीं होता, ठीक है। यानी कि हम 1 डिग्री से 89 डिग्रीज तक क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री से 89 डिग्रीज तक हम सारे एंगल्स ले सकते हैं, और उनका क्या नाम होगा, वो सारे एंगल्स हमें कहलाएंगे क्या, सारे एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल देख लिए एक्यूट एंगल के, अब ऑब्ट्यूस एंगल देख लेते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो राइट एंगल से बड़े होते हैं।
पर उसमें क्या है, एक बट है, 90 डिग्री से तो बड़े होंगे, राइट एंगल से तो बड़े होंगे, लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे होंगे। यानी सारे एंगल जो क्या है, ग्रेटर देन है 90 डिग्री पर लेस देन है 180 डिग्री। यानी 90 से बड़े नंबर लिखो, लेकिन कहां तक लिखो, 180 से छोटे ही होना चाहिए। दैट मीन्स 91, 92, 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 94 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए आप कहां तक जाओगे, 178 डिग्रीज, 179 डिग्रीज एंड सो ऑन। 180 डिग्री लिखोगे क्या, नहीं, 180 तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, 180 से छोटे एंगल्स चाहिए हमको, तो 180 से जस्ट पहले का 179 डिग्री। यानी कि आपको जब भी ऑब्ट्यूस एंगल बोले लिखने तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे 2 बोले थे हमने, बहुत सारे लिख सकते हैं हम। 91 से शुरू हो जाओ 179 तक जितने भी नंबर हैं सारे लिख दो, वो सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ही कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब 3rd क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 4th क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, तो 4th क्वेश्चन है एंगल मेजर करने का। उसके लिए आपको लाना पड़ेगा आपका ज्योमेट्री किट, यानी कि प्रोटेक्टर होना चाहिए उसमें। तो वो हम अगले लेक्चर से ही शुरू करेंगे क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है ना। तो 1st, 2nd और 3rd क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं कंप्लीट, एंड हम क्या करने वाले हैं, अब 4th अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। तो अब ये आपका होमवर्क बनता है कि अभी तक हमने ये जो क्वेश्चंस कर लिए आप उनको रिविजन कर लो, और इन क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसके पहले, जब मैंने एक्सरसाइज के पहले जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं कि हाउ टू मेजर एनी एंगल और राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इतने सारे एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, ये सारे एंगल पढ़ाए थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर वाला जो मैंने लेसन आपको पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगली क्लास में प्रोटेक्टर लेके आइएगा क्योंकि हमको मेजर करने हैं कुछ एंगल्स, एंड मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आपको पढ़ने का ये सबसे बेस्ट फायदा मिल रहा है कि हम हर एक पॉइंट कर रहे हैं कवर। यानी कि अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो हम बुक का हर एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ आपको कंसेप्ट में समझाने के लिए भी, एंड एग्जांपल्स भी हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो चैप्टर के बीच बीच में छोटे छोटे बॉक्सेस में क्वेश्चन दिए होते हैं, ट्राई दीज या प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं सॉल्व, सो दैट आपका कुछ भी नुकसान ना हो, आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। सो बिल्कुल आपको हर एक लेक्चर देखना है, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स दोनों ही चीजें अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में, एंड डेली अपडेट्स के लिए आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।